क्रिसमस के दिन मनुस्मृति दहन दिवस क्यों मनाते हैं? दरअसल क्रिसमस के दिन मनुस्मृति दहन दिवस नहीं मनाते हैं। मनुस्मृति दहन दिवस 25 दिसंबर को मनाते हैं। और ये संयोग है, सिर्फ संयोग, कि उस दिन क्रिसमस था, जब 1927 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह फैसला किया कि जो भारत में वंचित जातियों और महिलाओं के गुलामी का दस्तावेज है, जो एक स्क्रिप्चर है, रिटन डॉक्यूमेंट है, जिसके आधार पर समाज को चलाने की कोशिश हुई है, हो सकता है समाज उस किताब के आधार पर कभी चला भी हो, उसको हमेशा हमेशा के लिए प्रतीकात्मक तौर पर उससे मुक्ति पा ली जाए। और वो दिन 1927 25 दिसंबर का था। महाड़ सत्याग्रह के बीच में ये हुआ था, क्योंकि एक सरकारी तालाब में अछूत मानी जाने वाली जातियों को पानी पीने की आजादी नहीं थी। वो पानी नहीं पी सकते थे। पानी पीने पर उनके साथ मारपीट होती थी और माना जाता था कि वो अगर तालाब में उन्होंने पानी ले लिया या वो तालाब में घुस गए तो वो तालाब अशुद्ध हो जाएगा। तो जिस समय गांधी नमक पर टैक्स लगे या ना टैक्स लगे इसके लिए चिंतित थे, उस समय बाबा साहब पानी पीने के अधिकार के लिए ज्यादा चिंतित थे। तो आप समझ सकते हैं कि दो प्राथमिकताएं थी कि एक, नमक पर टैक्स न लगे ताकि व्यापारियों वगैरह को उसका बर्डन न पड़े, और दूसरा व्यक्ति इस चीज के लिए लड़ रहा था कि हर किसी को सार्वजनिक जल स्रोतों में पानी पीने का अधिकार मिल सके। तो मनुस्मृति दहन दिवस हुआ और इसमें तमाम जातियों के लोग, इसमें ब्राह्मण भी शामिल थे, उन सारे लोगों ने मनुस्मृति जलाई और उस रिलीजियस स्क्रिप्चर से प्रतीकात्मक रूप से छुटकारा पाने की कोशिश की, जिसने भारत में कास्ट सिस्टम और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इन दोनों का बेसिस जो डॉक्यूमेंट है उसको उन्होंने वहां से उससे मुक्ति पाने की कोशिश की। एक सवाल उठता है और ये बार बार पूछा जाता है कि कोई किताब नापसंद हो, कोई चीज अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो क्या आप उसे जला देंगे? और दूसरा सवाल पूछा जाता है, भाई हिंदू समाज तो मनुस्मृति के आधार पर चलता नहीं है। आज कोई किसी के कान में संस्कृत सुनने पर या वेद सुनने पर पिघला के शीशा तो डाल नहीं रहा है। कोई वेद मंत्रों को उच्चार करने के लिए किसी की जीभ तो काटी नहीं जा रही है। कोई स्त्रियों को गुलाम तो रख नहीं रहा है। कोई ऐसा तो हो नहीं रहा है कि अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग दंड हो, जो मनुस्मृति का विधान है। मनुस्मृति के आधार पर एक पूरी मानवता को पशु के बराबर प्लेस करने का आज तो कोई, आज इसका क्या मतलब है? लोकतंत्र है, लोग सबके पास मौका है, सब लोग चुने जा रहे हैं, आज मनुस्मृति क्यों चला रहे हैं? बाबा साहब के पास भी ये प्रश्न है। तो बाबा साहब ने इसका एक जवाब दिया था, अगर मनुस्मृति आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपकी लाइफ मनुस्मृति से नहीं चलती है, अगर ये महत्वपूर्ण किताब नहीं है और अगर ये धार्मिक किताब नहीं है, तो इसको जलाने से आप लोग को तकलीफ क्या हो रही है? ये एक एडवोकेट, लॉयर अम्बेडकर थे। एक पूछे हुए सवाल का एक तर्क संगत जवाब कि आपको समस्या क्या है? ये आपकी किताब है नहीं, आपके धर्म की किताब है नहीं, आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इससे हमारे जीवन पर कोई असर पड़ता नहीं है, हमारे लिए इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम कागज के टुकड़े को जला रहे हैं, बी हैप्पी, आपकी समस्या क्या है? तो इसका जवाब चूंकि उनके पास नहीं था, हिंदू समाज उस समय भी और आज भी काफी हद तक मनुस्मृति के बहुत सारी चीजों के हिसाब से चलता है, तो इसलिए मनुस्मृति का दहन आज भी रेलेवेंट है। बेशक आज की तारीख में जरूरी नहीं है कि उसके मतलब कोई इकट्ठा होके लोग और आग में सार्वजनिक चौराहों पर जलाएं, लेकिन दिमाग में बैठे हुए मनुस्मृति का दहन बिल्कुल आवश्यक है, आज भी रेलेवेंट है। और उसका महत्व निश्चित रूप से आज भी है। जब तक भारत में जाति और लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव की व्यवस्थाएं हैं, जब तक ये फिलॉसफी जिंदा है, ये विचार जिंदा है, जब तक ये दर्शन शास्त्र जिंदा है जाति का, तब तक हर दिन, हर पल, हर आदमी को अपने दिमाग में जो भी समानता की कामना करता है, समता की इच्छा रखता है, उसको अपने दिमाग में मनुस्मृति का दहन करना चाहिए। क्योंकि मनुस्मृति एक तरह से एक प्रतीक है उन तमाम बुरी चीजों का, उन तमाम पतनशील चीजों का, उन तमाम तमाम अलोकतांत्रिक चीजों का,
जो भारत को नीचे की ओर खींच सकता है, भारतीय समाज को पतन की ओर और ले जा सकता है। इसलिए मनुस्मृति का दहन आज भी रेलेवेंट है। इसीलिए लोग, लाखों लोग मनुस्मृति दहन को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पल के रूप में, एक मोमेंट के रूप में याद रखते हैं, चेरिश करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और इससे किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी इसको, इस आयोजन का विरोधी है, वो तो यही कहता है ना कि हिंदू धर्म तो मनुस्मृति से नहीं चलता है। फिर कागज के टुकड़े को जला दिया तो जला दिया, आपको तकलीफ क्या है। तो ये तो मनुस्मृति दहन दिवस की ऐतिहासिकता है और इसका महत्व है, और इसको हमको इसी संदर्भ में समझना चाहिए कि हम एक मुक्ति की कामना करते हैं, एक ऐसे समाज की कामना करते हैं जहां पर जन्म के आधार पर कोई ऊंच या नीच ना हो, कोई भेदभाव ना हो, और सबको वो मौका मिले जो एक लोकतंत्र प्रोवाइड करता है, जो एक उपलब्ध कराता है मौका। वो मौका सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। और इसी वजह से बाबा साहब ने भी जलाई थी, और इस वजह से हम अपने मानस के अंदर में, हम अपने दिमाग के अंदर में उस ग्रंथ से मुक्ति की कामना करते हैं। मुझे लगता है कि इसी रूप में इसको देखा जाना चाहिए, और एक महत्वपूर्ण मोमेंट है, हिस्टोरिक मोमेंट है। जब आप डिसाइड करते हैं कि एवरीबॉडी शुड बी इन, किसी को हम बाहर नहीं रखेंगे व्यवस्थाओं से, किसी को छूत नहीं मानेंगे, किसी को सिर्फ महिला होने के नाते उसके पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए, शूद्रों को संपत्ति से वंचित रखा जाना चाहिए, किसी को अगर वो देख ले तो उसकी आंखें निकाल लो, बोल दे तो जीभ काट लो। क्या सिस्टम है ये, मतलब ये क्या व्यवस्था है। ये तो मतलब रोमन स्लेवरी से भी मतलब ज्यादा ब्रूटल एक सिस्टम की कामना मनु नाम के व्यक्ति ने, या मनु नाम की एक संस्था ने, जिसमें बहुत सारे लोग रहे होंगे अलग अलग समय में, उन्होंने इसको कोडिफाई किया है। जो रिलीजन और समाज कैसे चलेगा, इसको कोडिफाई किया है। तो इस कोडिफाई करने के क्रम में उन्होंने आदमी को तो आदमी माना ही नहीं। आज उसका क्या मतलब है, तो उसके 2 पन्ने किसी ने जला दिए तो जला दिए। इसको बहुत ही सहजता से लेने की जरूरत है। इसको लेकर उद्वेलित और उत्तेजित होने की कतई जरूरत नहीं है। जो लोग इसको लेकर उत्तेजित हो रहे हैं, मनुस्मृति क्यों जलाई जा रही है, वो दरअसल मनुस्मृति को प्रैक्टिस करते हैं, या ऐसे एक समय की इच्छा रखते हैं जब मनुस्मृति के हिसाब से ये देश फिर से चले। आखिर ये इतनी साधारण बात नहीं है कि जब कांग्रेस का शासन था राजस्थान में, उस समय कुछ वकीलों ने अवैध रूप से कब्जा करके राजस्थान हाईकोर्ट के बाहर मनु की एक मूर्ति लगा दी, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट के सारे जज इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि मूर्ति हटनी चाहिए। और मूर्ति आज भी नहीं हटी है, क्योंकि न उसको लेकर सरकार गंभीर है, न लेकर अब उसको लेकर राजस्थान की हाईकोर्ट गंभीर है। अपने ही फैसले को वो लागू नहीं करा रहे। और एक व्यक्ति ने, क्योंकि उसके खिलाफ पीआईएल डाल दी थी, आचार्य धर्मेंद्र आप कहिए, उन्होंने एक पीआईएल डाल दी थी। ना उसका फैसला आ रहा है, ना आप उसको हटा रहे हैं। पीआईएल दाखिल करने वाला मर चुका है, तो पीआईएल अपने आप ही वो डिफंक्ट हो जा रहा है, उसको भी नहीं माना जा रहा है। तो मनु के चाहने वाले लोग हैं अभी भी। इसलिए इसलिए आग लगती है ना जब मन में, जब कोई मनुस्मृति को जलाता है। तकलीफ क्यों है? तकलीफ है क्योंकि मनुस्मृति से प्यार है, मनुस्मृति की व्यवस्थाओं से प्यार है। औरतों को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं देना है, औरतों को गुलाम बना के रखना है। दिल में तमन्ना ये तमन्ना है कि शूद्रों के पास धन संचय का अधिकार ना हो, ओबीसी के पास धन संचय का अधिकार ना हो। ये सब कामनाएं हैं, अतृप्त इच्छाएं हैं। इन अतृप्त इच्छाओं की वजह से वो चाहते हैं कि मनुस्मृति फिर से मतलब आए। हालांकि अभी अच्छा हुआ है कि मनुस्मृति से बहुत ऊंची एक मूर्ति अब सुप्रीम कोर्ट में लग चुकी है बाबा साहब की। तो बाबा साहब और बनाम मनु, ये ही भारतीय इतिहास का एक चिरंतन संघर्ष है। जिस संघर्ष को एक समय में तथागत करुणा के सागर गौतम बुद्ध ने उसको चलाया, फिर बाद में संत रविदास, गुरु रविदास, फिर अब लंबी परंपरा है, गुरु नानक से लेकर कबीर, और उसके बाद आपको तुकाराम, चोखा मेला, साहू जी महाराज, उससे पहले ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, और लंबी परंपरा है। लिस्ट गिनाऊं तो वो 100-200 की लिस्ट होगी। कर्पूरी ठाकुर, उसके बाद आप देखिए बीपी मंडल, वीपी सिंह, ये सारे लोग असल में समानता के संघर्ष में इन लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है। करुणानिधि, ये सारे लोग बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। जगदेव प्रसाद, ये इन सब का अपना, रामस्वरूप वर्मा, इन सब का अपना अपना योगदान है, बड़ा योगदान है, जिन्होंने समानता के की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाई है।
तो ये एक तरफ है और एक तरफ मनु है। आप देख लीजिए अपने दिमाग में कि किन किन का वजन ज्यादा है, कौन महत्वपूर्ण है, और उनके विचारों के साथ खुद पे अलाइन कीजिए, क्योंकि मनु के विचारों पर चल के देश का कुछ होना नहीं है। आप देश की 85% जिन आबादी को आप नीच मानते हैं वो, और सवर्ण आबादी का भी आधा अगर महिला है, तो अगर वो 15% है तो उसका भी आधा, 7.5% लोगों को लेकर आप इस देश को चलाना चाहते हैं। और उसके अंदर भी कितनी हायरार्की है, ब्राह्मण क्षत्रिय में भी तो हायरार्की है, ब्राह्मणों में कम से कम 2000 भेद हैं जो आपस में शादियां नहीं करते। तो ये बहुत ही मतलब एक पतनशील व्यवस्था लागू करने की कोशिश मनुस्मृति के जरिए हुई थी, और मनु बनाम बाबा साहब की लड़ाई निश्चित रूप से मैं कामना करता हूँ कि बाबा साहब जीते। मनुस्मृति दहन दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।